वी विल स्टार्ट। ध्यान से सुनेंगे बेटा, आज इंट्रोडक्शन सिर्फ करेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा रीड करेंगे क्योंकि ये फिज़िक्स का चैप्टर है। और बेटा थोड़ा थोड़ा फिज़िक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं फिज़िक्स में, और न्यूमेरिकल्स अभी तक तो आपके पास सिंपल ही होते हैं, बट अब जैसे जैसे हायर क्लासेस होंगी तो न्यूमेरिकल्स थोड़े से चेंज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि मोशन है क्या, व्हाट इज़ मोशन। तो आप लोग बोलोगे मोशन, कि मोशन इज़ मूवमेंट। मोशन क्या है? मूवमेंट। बट ये तो आपकी कॉमन लैंग्वेज है मूवमेंट, ठीक है, ये कॉमन लैंग्वेज में। जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड मोशन इन अ साइंटिफिक मैनर, एक तरीके से। तो चलो सबसे पहले हम ये बताते हैं, इस यूनिवर्स में चाहे लिविंग है, जैसे कि मैं, आप, माइक्रोस्कोपिक कौन होते हैं? जैसे कि जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस, जो हमें नहीं दिखते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मैक्रोस्कोपिक जो हमें नेक्ड आई से देख सकते हैं। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ आर इन मोशन, बोथ शो मोशन। एग्जाम्पल लाइक नॉन लिविंग की बात करें तो हम जैसे मून, सन, स्टार्स, विंड, दीज ऑल आर शोइंग मोशन। तो मोशन आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो मैं बोलूँगी बेटा गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ मोशन, तो आप बोल दोगे अपने आसपास देखकर फैन इज इन मोशन, फैन इज इन मोशन। और क्या बोलेंगे आप? यू कैन ऑल्सो से दैट अ कार रनिंग ऑन रोड। तो दीज ऑल आर मोशन। तो मोशन है क्या? ध्यान से सुनेंगे, मोशन क्या है? सो मोशन इज like this. Suppose this is point O and this is point A. तो O से A ये डिस्टेंस है, ठीक है, फिर यहाँ पर पहुँच गया ये। सो नाउ द पोजीशन ऑफ A with respect to O is this. So we can say that position of A with respect to WRT का फुल फॉर्म है with respect to O is changing, ठीक है। So we can say that A particle is in motion. A particle क्या है बेटा? मोशन में है। दैट मीन्स, हाँ जलो से ले आना, पढ़ी तो है, पूरी पूरी पढ़ी हो। सो द डेफिनेशन ऑफ मोशन इज change in position of an object with respect to time. टाइम के साथ साथ as the time is changing, the position of that object is changing and surrounding. जैसे A object with respect to वो क्या कर रहा था? चेंज कर रहा था, तभी हम उस पार्टिकल को क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। अंडरस्टूड? यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? 9th क्लास ये लू पर
हाँ बेटा, नेल है हाँ बेटा। बढ़िया से लगाना क्यों अच्छा बेटा, समझाती हूँ दोबारा, ध्यान से सुनना। तरह के होते हैं, डायरेक्ट मोशन एंड इनडायरेक्ट मोशन। डायरेक्ट मोशन क्या है? विच इज इजीली विजिबल, जो इजीली विजिबल होता है, जैसे कि फैन, कार, बर्ड फ्लाइंग, these all are visible motion, so they are direct motion. And indirect motion is that which easily visible, which is not easily की जगह we can say that which is not directly visible. एग्जाम्पल, इसमें विजिबल में आप बता सकते हैं फैन, कार, सेकेंड हैंड एक्सेट्रा, सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक। ठीक है, और इनडायरेक्ट में आएगा जैसे कि चेंज ऑफ सीजन, चेंज ऑफ सीजन और फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, एंड ऑल्सो मूवमेंट ऑफ आवर एंड, आर एंड जो होता है क्लॉक का, वो भी आप उसकी मूवमेंट आप नहीं डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो, वो बहुत ही स्लो होती है। सो दीज ऑल आर इनडायरेक्ट मोशन। लेकिन सीज़न बदल रहे हैं, डे एंड नाइट हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ मोशन ऑफ मून, अर्थ, सन, हेंस देयर इज चेंज ऑफ सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल? 9th क्लास? ठीक है बेटा, तो नोट, हाँ ठीक है बेटा, नोट करो बेटा। नोट एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा, शिवम गंभीर ने अभी लॉगिन किया। शिवम, शिवम nothing in this universe is at rest, so it means that suppose we are having, क्या है हमारे पास, माउंटेन्स हैं, ठीक है, और माउंटेन्स जो है हम सबको पता है कि हिलते नहीं हैं। तो रेस्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स। जब ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन, सराउंडिंग और टाइम के साथ चेंज नहीं करता, उसे हम, तो अगर हम देखें तो माउंटेन्स को कैन बी कॉल्ड एट रेस्ट, तो माउंटेन्स को रेस्ट में बोला जा सकता है, बट कैन बी एट रेस्ट, बट मैंने क्या लिखा, नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एट रेस्ट। इसका मीनिंग क्या है? कुछ भी रेस्ट पे नहीं है इस यूनिवर्स में। मीन्स इफ समवन observe mountains from space, तो understood है, earth is in motion, motion, hence mountains will also be in state of motion। ये सबको बात क्लियर हो गई कि नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एट रेस्ट? बात समझ में आई? दूसरा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनेंगे। सपोज
you are traveling in a bus, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, then the trees जो आपको लगते हैं रेस्ट में हैं and the shops जो आपको बाहर रोड पर दिख रही हैं, they appear you in moving backward direction, ऐसा लगता है बस चल रही है आगे आगे, आपको ऐसा लगता है ट्रीज शॉप्स या जो भी, इवन एक इंसान रेस्ट पे खड़ा हुआ बस स्टैंड पर, सब ऐसा लगेगा कि दे आर रनिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा ऑब्जर्व किया आप लोगों ने कभी? हैव यू ऑब्जर्व्ड ऑल? हाँ जी, है ना? तो क्या ट्रीज बेचारे चल रहे हैं? ट्रीज चल रहे हैं? नहीं ना। बट व्हाट इज हैपनिंग दैट, हाँ जी, यस, हैव यू ऑब्जर्व्ड? हाँ ठीक है। अच्छा शिवम गंभीर, शिवम गंभीर, शिवम गंभीर, बेटा आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। आप 9th क्लास के ही हो ना बेटा? हेलो, 9th क्लास फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हो बेटा शिवम? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, म्यूट करो बेटा। तो इसका मतलब है व्हाट इज़ हैपनिंग, सपोज दिस इज़ योर बस, ये आपकी बस है ना? ज़्यादा सुंदर बस नहीं है, जैसी भी है ना? सो ये जो ट्री है यहाँ पर है, तो डेफिनेटली जब ये बस आगे निकल गई तो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, क्या हुआ? व्हाट हैपन? हाँ व्हाट हैपन? यहाँ से इसका डिस्टेंस इतना था, आफ्टर टी टाइम के बाद द डिस्टेंस इज हेयर। सो हमने यही बोला था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तो ट्री के रिस्पेक्ट में बस की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। दैट्स वाई दे बोथ विल अपीयर इन मोशन टू ईच अदर। इज इट क्लियर? ओके, क्लियर टू क्लास 9th? डन? ओके, सो अंडरस्टूड। तो यही होता है बेटा कि कोई चीज़ एक के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन अगर कोई दूसरा देख रहा है तो उसके कंपैरिजन में वो चीज़ किस में दिखेगी? आपको मोशन में दिखेगी। ठीक है, ओके। तो मोशन इज इन दिस यूनिवर्स, नथिंग इज एट रेस्ट, कुछ भी रेस्ट में नहीं है, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में वो ज़रूर मोशन में होगा। अरे बस समझ में, ठीक है, नोट करिए बेटा, नोट करिए, तो सुनेंगे नाउ। बेटा फिजिक्स में ध्यान से सुन, इन फिजिक्स दोज क्वांटिटीज which are used for measurement, जो मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, XYZ कुछ भी मेजर करने के लिए, are termed as physical quantities। ठीक है, एग्जाम्पल लाइक बेटा, जैसे कि आप दुकानदार के पास जाओ और कहो मुझे शुगर दे दो, दुकानदार बोलेगा कितनी? आप बोलो 2 दे दो, तो द सेंटेंस हैज़ नो मीनिंग, सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है भाई, 2 शुगर का मीनिंग कुछ नहीं है। आपको उस 2 के साथ कुछ पुट करना पड़ेगा शुगर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप क्या पुट करेंगे? डेफिनेटली अब तो आप इतने बड़े हो चुके हो, तो व्हाट यू विल पुट हेयर इन प्लेस ऑफ kg? So this kg is the
फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर द मास। ऐसे किसी ने आपसे बोला व्हाट इज द टेम्परेचर टुडे, तो डेफिनेटली आप बोलोगे 40 किलो। मेरी मैडम ने तो किलो ही बताया था, तो 40 किलो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि टेम्परेचर 40 किलो। सो डिफरेंट क्वांटिटीज़ आर यूज टू मेजर डिफरेंट थिंग। ठीक है, जैसे आप पहले भी पढ़ते थे, फुट, पाम, हैंड स्पैन्स आर यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सो टेम्परेचर की यूनिट जो है वी हैव डिग्री सेल्सियस या केल्विन। ठीक है, so these are the units. So quantities which are used to measurement are termed as physical quantities. So we are having the quantities divided into two parts. So physical quantities are divided into two parts. One is scalar and the other is vector. Scalar and vector. So स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, ध्यान से सुनेंगे। स्केलर आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब बच्चे पूछेंगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, तो मीनिंग ऑफ दिस मैग्नीट्यूड इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस बेटा हर एक फिजिकल क्वांटिटी के आगे हमें नंबर डालना पड़ता है, तो ये जो नंबर होता है इस नंबर को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये 40 जो है ये मैग्नीट्यूड है, कितना। सो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड डिटरमाइंस द साइज। मैग्नीट्यूड क्या डिटरमाइन करता है, साइज। साइज मतलब 2, 4, 6, 20, 100, 500 जो भी। सो जिन क्वांटिटीज़ के पास सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैं जाऊंगी और बोल दूंगी 5 मीटर क्लॉथ दे दो, तो 5 मीटर क्लॉथ बोलने के लिए मुझे ये नहीं बोलना पड़ेगा कि 5 मीटर क्लॉथ मुझे ईस्ट से दे दो, वेस्ट से दे दो, अपवर्ड से दे दो, डाउनवर्ड से दे दो। लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज़ 5 मीटर, तो 5 मीटर का क्लॉथ वो कट करेंगे और वो मुझे हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, सो स्केलर क्वांटिटीज़ हैव ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं दोज which have magnitude as well as direction, जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। एग्जाम्पल लाइक फोर्स, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है स्केलर में, एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम। और यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा, सबसे पहला एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो हम बताते हैं, क्या बताते हैं, फोर्स। फोर्स के लिए हम क्या कहेंगे, फोर्स अपने आप में ही कहता है पुश और पुल। अगर हम पुश की बात करते हैं तो डेफिनेटली द ऑब्जेक्ट शुड बी मूव्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर हम पुल की बात कहते हैं तो डेफिनेटली द ऑब्जेक्ट मस्ट बी फोर्स्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसके पुश और पुल में ही क्या है, एक डायरेक्शन गिवन है। सो व्हेन द मैग्नीट्यूड इज देयर एंड द डायरेक्शन इज देयर देन इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। सो हम ऐसे बोलेंगे 5 न्यूटन डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स के अलावा और क्या एग्जाम्पल है, वेट। वेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा तो बाद में पूछ लेंगे। ठीक है, या और बच्चे हैं तो बाद में पूछ लेंगे, किसी को कुछ भी डाउट है बेटा पूछ लो।
ठीक है, कोई डाउट? हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। किसको बेटा, किसको? वेक्टर वो होता है बेटा जिसके पास, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू प्लस ये भी बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में वो क्वांटिटी है। जैसे कि अगर मैं बात बोल लूँ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज़ अप्लाइड डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड इज़ शोइंग द डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स का मतलब ही है पुश और पुल। तो पुश का मतलब आगे की तरफ धक्का देना और पुल का मतलब पीछे। तो फोर्स का मतलब ये कि उसके अंदर डायरेक्शन अपने आप इंक्लूडेड है। तो जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन के साथ ही एक्सप्लेन किया जाएगा वो क्वांटिटीज़ कहलाती हैं हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, वेट, जैसे वेट का एग्जांपल है, वेट का फॉर्मूला अगर आपको पता हो, वैसे तो 9th क्लास में आता है, फिर भी अगर बाई चांस कोई बच्चा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ता है तो वेट का फॉर्मूला होता है m/g, वेयर m इज़ द मास एंड g इज़ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और अर्थ की ग्रेविटी कहाँ की तरफ होती है? सेंटर। तो इसका मतलब वेट इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो डायरेक्शन है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेट? टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि अर्थ हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो वेट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओके डन। ठीक है बेटा, लेस देन 1 मिनट है, दोबारा मीटिंग एंड, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, आप दोबारा लॉग इन करेंगे। ठीक है, कर रही हूँ मैं। क्या हुआ? सेशन ओवर। लीव कर दे। हुआ कहाँ है? Now we will talk about the origin और बेटा म्यूट करो। बहुत शोर आ रहा है बेटा, म्यूट करो कहीं से। रेफरेंस पॉइंट, तो ध्यान से सुनना बेटा। व्हाट इज ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट? आप मैथ्स में करते हैं ना, मैथ्स में आप कैसे करते हैं? 1 2 3 4 x एक्सिस, y माइनस वाई, ऐसे। तो अगर आपको टीचर 3 पॉइंट करने के लिए देती है तो आप ऐसे पॉइंट लोकेट करते हैं ना। सो ये 3 किसके रिस्पेक्ट में है? इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, सो इट मीन्स दीज पॉइंट्स आर हेयर। तो मतलब अगर मुझे 3 पॉइंट, या मान लो टीचर कहती है बेटा 4 और 2 लोकेट करो, तो डेफिनेटली 4 और 2 जो है मैं किसके रिस्पेक्ट में लोकेट करूँगी? ओ के रिस्पेक्ट में मैं लोकेट करूँगी। तो ओ इज़ दैट पॉइंट। सो अ पॉइंट chosen to locate the position of an object is known as origin or reference point। जैसे कि अगर हमें आपका बताना है बेटा ECA कहाँ पर है, तो डेफिनेटली अगर कोई हमारे पास कॉल आता है और हमारे ECA की लोकेशन पूछता है तो वी टेल देम नियर नवादा मेट्रो स्टेशन। तो दैट नवादा मेट्रो स्टेशन इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, जहाँ से आप हमारे कोचिंग का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट पॉइंट चूजन टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। एंड दिस ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट जो है पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हेयर फिजिकल क्वांटिटीज़ में। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस
and displacement. Both are same. SI unit of both are same. That is meter. That is meter. ठीक है. But ध्यान से सुनेंगे. Here we have distance is the actual path covered, whereas displacement is the shortest path covered or displacement is also the straight path covered between initial and final position of an object. मीन्स एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट पाथ. एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे. व्हाट इज द एग्जाम्पल बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सपोज एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 8 किलोमीटर towards east and then 6 kilometer towards north. Find the distance and displacement. So here what we will write here सबसे पहले हम बनाएंगे दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. ये चला ओरिजिन से यहाँ तक चला 8 किलोमीटर, इसको नाम दिया ए. फिर ऊपर गया 6 किलोमीटर, इसको नाम दिया बी. अब डिस्टेंस बताओ तो डिस्टेंस ऑफ कोर्स टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, तो 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, तो 8 + 6 14 किलोमीटर. एंड डिस्प्लेसमेंट इज, अभी आपको बताया डेफिनेशन, द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. तो ये वाला पाथ इज डिस्प्लेसमेंट. तो मुझे ये फाइंड आउट करना है ओ बी फाइंड आउट करना है. तो ओ बी फाइंड आउट करना है, तो ओ बी के लिए मुझे क्या लगानी पड़ेगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर. 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर. 64 + 36 equals to OB square. 100 square root of 100, 10 meter. Done. Clear to you? Any doubt? ठीक है. Okay, is it clear to all? तो चलिए नोट करिए फिर. If an object returns
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बोला है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. इफ एन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स फाइनल पोजीशन, सॉरी इनिशियल पोजीशन, इट्स इनिशियल पोजीशन वापस आ जाता है, देन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो. एग्जाम्पल इन सर्कुलर पाथ. तो अगर यहाँ पर पॉइंट ए है और पूरा सर्कुलर बाउंड्री पर घूमा है तो वो वापस ए पर आ गया. तो डिस्टेंस इज बाउंड्री ऑफ सर्कल दैट इज 2πr, बट डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल पॉइंट भी है और फाइनल पॉइंट भी है. तो डिस्प्लेसमेंट इज, किसी और को एडमिट मत करना क्योंकि हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो. नोट नंबर 1 ये कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है. नोट नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी greater than distance. डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है. अरे ये कौन है बेटा, बड़े तेज तेज बोल रहे हैं. ठीक है, क्लियर टू यू. सो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, नोट इट डाउन. ओके, ठीक है. और लिखने के बाद मीटिंग लीव कर देना बेटा. और दीक्षा बेटा आप मैम को बोल देना. ठीक है. मेल के बारे में